बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। मरहूम अरशद शरीफ एक ऐसा नाम था जो पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की सहाफत में हमेशा याद रखा जाएगा। उनसे बेहतर इन्वेस्टिगेटर, जर्नलिस्ट कोई भी नहीं था। जितनी मेहनत उन्होंने की किसी ने नहीं की। उनके बारे में कहा जाता था कि जितने वो बुकश हैं कोई नहीं है। अपनी एक एक स्टोरी के ऊपर एक एक पॉइंट को पढ़ना, देखना, वो रिसर्चर के ऊपर यकीन करते नहीं थे। वो खुद काम करते थे, एक एक चीज को खुद देखते, एक एक सबूत को खुद देखते। इसीलिए उनकी स्टोरी में जान होती थी। और बहुत बेहमाना तरीके से उनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया और पाकिस्तान के अंदर मौजूद अदारों ने उसके ऊपर चूं भी ना की। किसी ने उसके ऊपर सोमोटो लेने की कोशिश ना की कि इतना बड़ा सहाफी कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया जाए और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसकी वालदा तरले करती रही कि खुदारा मेरे बेटे के बारे में कुछ सोचें, मेरे बेटे के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें, कमीशन बनाएं, कोई ऐलान करें, कोई पेशरफ्त करें, कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि मेरे बेटे के कातलों को ढूंढा जा सके। लेकिन किसी के कानों के ऊपर चूं भी ना गुजरी। लेकिन अरशद शरीफ का कत्ल वो कत्ल था जिस पर कुदरत को रहम आया और कुदरत ने अपना फैसला फोकस कर दिया। आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लंदन से तलक रखने वाले नून लीग के नायब सदर तर्जमान ने यह ऐलान कर दिया वो इस कत्ल की प्लानिंग का चश्मदीद गवाह है। तस्नीम हैदर शाह वो शख्स हैं, गुजरात से तल्लक रखते हैं, पिछले 20 सालों से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और नून लीग से वो तल्लक रखते हैं। नवाज शरीफ के बहुत करीबी साथी हैं। दो ही शख्स हैं, एक नासिर भट्ट और एक तस्नीम हैदर शाह। ये दो वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के बहुत करीबी जाने जाते हैं। जज अरशद मलिक के हवाले से जो केस था उसमें जितनी भी पेशरफ्त हुई, जो जो उसके बयान थे, मियां नवाज शरीफ के साथ जो उसकी मुलाकात हुई, हसैन नवाज के साथ जो उसकी मुलाकात थी, जो भी प्लानिंग थी, वो सारी नासिर महमूद भट्ट ने ही अरेंज करवाई थी। वही लीडिंग किरदार अदा करता रहा था। जितने भी मामला थे, जो भी वीडियोस बनाई गई, जैसे मियां तारक से वीडियो खरीदी गई, सब काम नासिर भट्ट ने किया और आखिर में वो मुल्क से निकल गया। जब उसका काम पूरा हो गया तो वो मुल्क से निकल गया। ये खास तरीन आदमी है जो मियां नवाज शरीफ के करीबी है, तमाम काम यही करता है और यही तस्नीम हैदर शाह को नवाज शरीफ के पास लेकर गया। नासिर महमूद भट्ट ने नवाज शरीफ को बताया कि तस्नीम हैदर शाह गुजरात से तल्लक रखता है, बहुत मजबूत बैकग्राउंड का है और इसके पास शूटर मौजूद हैं, ये हर किस्म का काम करवा सकता है। तस्नीम हैदर शाह ने कहा कि मेरी नवाज शरीफ के साथ 20 साल की रफाकत है। हमारी 3 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात जुलाई में हुई, फिर सितंबर में मुलाकात हुई और फिर अक्टूबर में मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि हमें शूटर चाहिए, हम पहले इमरान खान को मरवाएंगे और फिर अरशद शरीफ को भी मरवाएंगे। अरशद शरीफ के बारे में उन्हें पता था कि अरशद शरीफ कीनिया में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमें शूटर चाहिए जो दोनों मकामात पे अरशद शरीफ को और इमरान खान को हिट करें। वजीराबाद में जगह दी जाएगी आपको, आप इमरान खान के ऊपर हमला करेंगे, आपका शूटर हमला करेगा और जितना भी मुद्दा है, जिम्मेदारी है, वो पंजाब हुकूमत के ऊपर पड़ेगी। हम आपको बंदे देंगे, हम आपको स्पेस देंगे, आपके शूटर ने कार्रवाई करनी है और इमरान खान को मार दिया जाएगा और मामला जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर पड़ेगा, जिम्मेदारी उसके ऊपर पड़ेगी। वजीराबाद का पॉइंट सिलेक्ट किया गया और अरशद शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि कीनिया के बारे में उनको इल्म था, उनको जगह का इल्म था, मकाम का इल्म था, तमाम सरगर्मियां उनके इल्म में थी, वो मुकम्मल रहकीक कर रहे थे अरशद शरीफ की। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा नासिर भट्ट, नवाज शरीफ और मेरे दरमियान तय हुआ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मेरे पास शूटर नहीं है। फिर अगली मुलाकात में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे शूटर मिल गए हैं, हम ये काम करवाएंगे और देखिए वो काम हो गया। अब उन्होंने तमाम रिकॉर्ड जो है वो उनके पास है, मीडिया के ऊपर वो आए हैं, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बरतानवी एजेंसी मुझे बुलाएगी, मैंने उनको बयान दे दिया है। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मैंने बयान बरतानवी पुलिस को दे दिया है और पाकिस्तानी इदारे अगर इस मामले में परसू करते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मैं उनके सामने पेश हूंगा। मैं अरशद शरीफ के कत्ल के मंसूबे का चश्मदीद गवाह हूं। हम 3 लोग थे, नासिर भट्ट, तस्नीम हैदर शाह और नवाज शरीफ। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। अब देखें, राना सनाउल्लाह जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ तो राना सनाउल्लाह जब मीडिया के ऊपर आया, 30 मिनट के बाद वो मीडिया के ऊपर मौजूद था और उससे पहले 15 मिनट में उस मुल्ज़िम की वीडियो जो है वो मीडिया के ऊपर आ चुकी थी। और राना सनाउल्लाह एक ही बात कह रहा था कि ये कत्ल करने की कोशिश नवीद ने ही की है और कोई बंदा नहीं है। राना सनाउल्लाह मान ही नहीं रहा था कि कोई और बंदा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और बंदे ने फायरिंग की है। वो कहता था एक ही शख्स है,
इसी ने फायरिंग की है और यही जिम्मेदार है, इसी को पीटीआई के बंदों ने पकड़ा है, इसी के ऊपर तमाम इल्जाम लगेगा। जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी हैं, राना सनाउल्लाह की, मरियम औरंगजेब की, उनमें एक ही बात है कि इस हमले का मुल्ज़िम नवीद ही है, उसी ने ये सारी कार्रवाई की है और कोई बंदा नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि मामला को खत्म किया जा सके, दबाया जा सके, नवीद के ऊपर डाला जा सके, पूरा प्रेशर डाला गया, आईजी के ऊपर पूरा प्रेशर था। उसी आईजी को जिसको अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने अपॉइंट किया था, फैसल शहीर को अपॉइंट किया था, उस आईजी से उन्होंने काम लेना था, काम लिया, पूरा दबाव डाला और उस आईजी ने 3 बंदों का नाम उस एफआईआर में दर्ज नहीं किया, जिनको पीटीआई कह रही थी कि इन 3 बंदों का नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए, उसने नहीं किया, पूरा जोर लगा दिया। यानी अदारे इतने मजबूत होते हैं, ये माफियाज इतनी मजबूत होती है, ये कोई काम भी कर सकती है। अब मामला बहुत खतरनाक हद तक जा चुके हैं, एक चश्मदीद गवाह सामने आ चुका है। अब जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की, ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले के ऊपर नोटिस लें, सो मोटो नोटिस लें, बुलाएं, चीजों को बुलाएं, देखें। अब देखें, अरशद शरीफ की वालदा रो रही है, तरले कर रही है कि मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी नहीं जा रही और एक बगल बच्चे को देकर उसके ऊपर एक प्रोग्राम करवा दिया, तमाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मीडिया के ऊपर फैला दिया, केस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कीनिया में मौजूद लोग भी यही काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद लोग भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन कत्ले ना हक कभी छुपेगा नहीं, लोग खुद बहुत सामने आएंगे, रास्ते हमवार होंगे। तस्नीम हैदर शाह सामने आ चुका है, उसने बयान दे दिया कि मैं चशमदीद गवाह हूं, एक चशमदीद गवाह सामने आ चुका है। नासिर भट्ट को भी गिरफ्तार करना चाहिए, पाकिस्तान मंगवाना चाहिए और नवाज शरीफ तो पाकिस्तान आने वाले हैं, अब देखते हैं वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। इस बड़े बयान के बाद उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है, लेकिन पाकिस्तानी अदारों को अब जागना होगा, अब ये फैसला करना होगा कि यहां जंगल का कानून नहीं है, यहां पे फैसला लेना चाहिए। अरशद शरीफ का कत्ल जाया नहीं होना चाहिए, इस माशरे को ठीक होना चाहिए, यहां मनमानी किसी की नहीं चल सकती, इस जंगल के कानून को बदलना होगा, अदारों को यह कोशिश लाजमी करनी होगी। तस्नीम हैदर शाह को पाकिस्तान बुलाना होगा, नासिर भट्ट को पाकिस्तान बुलाएं, उससे बात करें, चीजों को क्लियर करें, तफ्तीश करें, इस नाहक खून के जिम्मेदारों को सजा दें, निशाने इबरत बना दें, क्योंकि अरशद शरीफ की फैमिली का एक बैकग्राउंड है, इस वतन से मोहब्बत उनका तुरा इम्तियाज है, उन्होंने इस वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनका खून रायगान न जाने दें। खुदारा अभी भी वक्त है, होश करें और इस केस के ऊपर नोटिस लें, एक चश्मदीद गवाह के सामने है और इस केस को निशाने इबरत बना दें, ताकि बाद में किसी बंदे में इतनी जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बंदे को मरवा सके। अल्लाह ताला आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।